नुमान, मुझे तो शुरू से उनकी बदनीति का पता चल गया था जब नुमान ने उससे मंगनी की थी। तो मामा आपने उसे घर में दोबारा रहने ही क्यों दिया? पहले ही दिन निकाल देती। बल्कि आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे। इस 2 कौड़ी की लड़की की खातिर तुमने पहले ऑफिस में खबर किया, फिर मासूमा से उसकी जूली हथियार ली, फिर भी तुम्हारा कुछ बस नहीं चला तो तुमने उसकी जायदाद मांग ली। What the hell are you doing? बस इतना सुना है कि वासिफ कुछ जायदाद की बात कर रहा था और वासिफ गुस्से में कह रहा था कि तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के हवाले सब कुछ कर दिया है। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपके दिल की मुराद पूरी हो गई। आपकी बेटी का बदला वासिफ ने ले लिया है, मेरे बेटे को घर से निकाल के। सुन ले मेरी तू सदा। नुमान मुझे क्यों फोन कर रहा है? अरे उठा लो ना, क्या पता नाश्ते के बारे में पूछना होगा, क्या लाना है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। हेलो, हाँ बोलो नुमान। आप नुमान नहीं तो कौन है? और नुमान का फोन आपके पास क्या कर रहा है? क्या एक्सीडेंट? अरे क्या हुआ, मर तो नहीं गया? अरे नहीं अम्मी, जिंदा है। आदमी बता रहा था कि बहुत सीरियस कंडीशन है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। मर जाता तो अच्छा ही था, तलाक का केस ही खत्म हो जाता। मगर अम्मी हमें अस्पताल जाना होगा फौरन। अरे दफा करो, हम क्यों जाएं? अम्मी हमें जाना पड़ेगा, उसने अस्पताल में मेरा नाम बताया है और मुझे इन्फॉर्म करने को कहा है। अगर हम नहीं गए तो अस्पताल वाले मुझसे ही राब्ता करेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस केस बन जाए। अरे हमने थोड़ी मारा है उसे, पुलिस का चक्कर बनता है तो बनने दो। अम्मी उसके वारिसों में भी सिर्फ मेरा ही नाम पता है, सारी पूछताछ मुझसे होगी। अच्छा ऐसा करते हैं अम्मी, हम वहां जाके उसके घर वालों का नंबर दे देते हैं और हम उनसे कहेंगे हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। ये ठीक है? हाँ ये ठीक है, चलो चले। चलो चले चले चले। बिल्कुल। क्या मुसीबत है, आए ना जल्दी। तैयार तो होने दे मुझे जरा। अरे ऐसे चले। ए रुक तो जा। अरे आप ये काम क्यों कर रही हैं? घर में इतने मुलाजिम हैं, वो कर देते हैं। छोटे मोटे कामों के लिए मुलाजिमों की जरूरत नहीं होती, और वैसे भी पौधों में पानी देना मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। As you wish। वो एक्चुअली आप कल कोई बात करना चाह रही थी मुझसे। मैं लेट आया और जल्दी सो गया तो बात नहीं हो सकी। जी मैं रात को आई थी आपके रूम में। अच्छा, क्या कहना था, कहिए। जी वो मुझे आपसे कहना था कि मैं घर में बैठे बैठे सारा दिन बहुत बोर हो जाती हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ दोबारा। आपकी खुशी ऑफिस ज्वाइन करने में है तो आप कर लीजिए। आप अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस एक मरतबा मामा से मशवरा कर लीजिएगा क्योंकि वो इस घर की सरबराह है। जी। समीर के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें मेरा जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं। खैर मैं मम्मी से बात करके देखती हूँ। बैठो यहाँ, आराम करो। बैठो, बहुत थक गई हो, आराम करो, बहुत रात हो रही है। तुम अब घर सुबह जाना। ऐसा करूंगी मैं सुबह खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगी। ले तुम ना आराम करो, मैं तकिया लेकर आती हूँ, यहीं लेटो। सही है? ये लो, लेटो, आ जाओ। मैं खुद तुम्हें सुबह घर छोड़कर आऊंगी, ठीक है?
अब तुम आराम से सो जाओ। हाँ आप बताओ क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं उलझा रहता हूँ आजकल। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। बताओ क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मगर सिर्फ दोस्त ही हो ना, फैमिली मेंबर नहीं हो, यही कहना चाहते हो? अरे नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मगर मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे सिर्फ रस्मी दोस्ती रखना चाहते हो, इसीलिए कोई बात शेयर नहीं करते, जबकि मैंने तुम्हें अपनी एक एक बात बता दी। यार देखो प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, असल में बात यह है कि बाबा ने भाई को घर से निकाल दिया है। तुम्हें तो शायद मैंने बताया था कि भाई ने दूसरी शादी कर रखी है। मगर इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? तुम्हारे भाई बच्चे तो नहीं हैं, आफ्टर ऑल वो मैरिड है। और दूसरी बात ये कि माँ बाप तो बच्चों पर इस तरह गुस्सा करते रहते हैं मगर ताल्लुक तो नहीं तोड़ते। तुम देखना, जैसे ही उनका गुस्सा उतर जाएगा ना, वो वापस बुला लेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल नाश्ता भी नहीं करने दिया मुझे तो। मैं इतनी टेंशन में नाश्ते की पड़ी हुई है, पहले मैं इतना डिस्टर्ब हूँ। आप भी बेनिश हैं? जी नहीं, बदनसीब के नशे। वो बेहोशी में भी आपका ही नाम ले रहे थे, होश में आने के बाद कहा कि आपको इत्तला कर दें। पता नहीं क्यों मेरा नाम ले रहा है। हमारी तो सिर्फ फ्रेंडशिप है, अपनी फैमिली को इत्तला करवाता ना। तो आप क्या उनकी फैमिली में से नहीं? जी नहीं। लेकिन पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हम लोगों को अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग अपना काम करें ना, हमें क्यों बुलवाया है? ऑपरेशन से पहले गार्जियन के साइन की जरूरत होती है, और मेडिसिन भी तो आप लोग लाकर देंगी हमें। हमें क्यों देने होंगे भाई? आप उनके घर वालों को फोन करें और बुलवा लें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें जैसा कहा गया हमने आप लोगों को बुलवा लिया। अब आप लोग देख लें साइन किसने करना है। मरीज की हालत बहुत सीरियस है, और वैसे भी तो आप उनकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो आप उनकी फैमिली को जानती होंगी। आप लोग कॉल करें, मगर ख्याल रखें मरीज की हालत बहुत खतरे में है। ज़्यादा देर की तो जान का बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे बीनिश जल्दी से फोन कर, ऐसे नहीं हो वो हमारे गले पड़ जाए। मम्मी कर रही हूँ। जल्दी करना। अरे अम्मी मिला रही हूँ ना, हाथ पांव भुला दिए मेरे। बीनिश का फोन। हेलो बीनिश, कहाँ हो तुम लोग? सब खैरियत तो है ना? आंटी कोई खैरियत नहीं है, नोमी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। क्या एक्सीडेंट? या अल्लाह, मेरा बच्चा किस हॉस्पिटल में? सदर में जो एक बड़ा सा सरकारी हॉस्पिटल है ना, उसमें है। सरकारी हॉस्पिटल? तुम उसे सरकारी हॉस्पिटल ले गई हो? आंटी ये वक्त नहीं है बहस करने का, आप लोग जल्दी आ जाएं। नोमी की कंडीशन बहुत सीरियस है, ऑपरेशन के लिए पेपर साइन करने हैं। या अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी दे। आंटी मैंने आपको हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस समझा दिया, आप लोग फौरन आ जाइए, क्योंकि मैं जा रही हूँ, मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट है। क्या बिनिश, तुम नोमी को इस हालत में छोड़ के इस्लामाबाद जाओगी? बिनिश, बिनिश, हेलो बिनिश। क्या कह रही थी? चीख रही है पागलों की तरह, इस हालत में छोड़ के जाओगी? मैंने तो फोन ही बंद कर दिया। अच्छा किया, खुद का बेटा संभाले। हाँ दफा करूँ, हम लोग चलते हैं यार, तो टेंशन में आ गई, परेशान हो गई। हाय हाय मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। चला मैं तेरे को जूस वूस पिला दूं, हैं? चल आजा। वासिफ फोन उठाए फोन। वासिफ।
क्या हुआ नायला? भाभी वो नुमान का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया और वो एक सरकारी हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह पड़ा और डॉक्टर कह रहे हैं उसका फौरी ऑपरेशन। और क्या वहां से फोन नहीं उठा रहे। अच्छा मुझे तो तुम परेशान मत हो, मैं मिलाती हूँ। अल्लाह मेरा बच्चा उठाया, वासिम क्यों नहीं उठा रहे फोन? भाभी चले मेरे साथ चले। वैसे भी तुम आजकल बहुत मनमानी करने लगी हो, जब दिल चाहे घर से निकल जाती हो और पूछने की जहमत भी गवारा नहीं करती हो। क्या हो गया मामा? मैं हमेशा आपको बताकर जाती हूँ, सिर्फ कल बताए बगैर गई थी। कोई ऊंच नीच होगी तो मैं तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी? वैसे भी उनसे तो मैं अक्सर छुपा जाती हूँ तुम्हारी कई बातें। देखो सारा, तुम मुझे कुछ समझो या ना समझो, मुझे इतना पता है कि तुमसे मेरा खून का रिश्ता है। तुम मेरे मरहूम बाबा की सगी भतीजी हो और मेरे दादा जान की पोती। और देखो मेरी जान, माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। तुम देखना हमारा ये फैसला तुम्हें कितनी खुशियां देगा। नाना, बजाय इसके कि तुम रो रही हो उसके लिए दुआ करो तो ज्यादा बेहतर है। वो तो उसे यतीमों की तरह सरकारी अस्पताल में डाल के छोड़ गई। $50-60 लाख रुपए भी ले गई, 2 लाख रुपए भी नहीं छोड़े उसके इलाज के लिए। उसके इस हालत में उसे बेयारो मददगार छोड़ गई। मुझे पता था कि उसने शादी की सिर्फ पैसों के लालच में। वासिम, ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें नुमान के लिए दुआ करनी चाहिए। भाभी, दिनेश का मेरे सामने नाम मत ले। अगर वो मेरे सामने आ गई तो गला घोट दूंगा उसका, जान से मार दूंगा उसे मैं। मक्कार औरत, लालची। मैं जानती हूँ उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी नुमान की जिंदगी है। अल्लाह उसे सलामत रखे, बस ये दुआ करो। भाभी, बस बहुत हो गया। अल्लाह से दुआ करे और इम्तिहान मत ले, रहम कर दे हम पे। इंशाल्लाह वासिम, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तुम परेशान मत हो। देखो नाइला की हालत। और वो मेडिसिन ले आया हूँ मैं, थोड़ा आगे जाना पड़ा लेकिन सब मेडिसिन मिल गया। स्टाफ को दे दो। चलो नाइला, नमाज पढ़ के नुमान के लिए दुआ करो। चलो उठो मेरे साथ। आओ, हौसला रखो। इतना बुरा सलूक किया है नुमान ने इसके साथ, फिर भी ये इतनी मोहब्बत करती है इससे। बेटा मासूमा, चल अब थोड़ा उठ के कुछ खा ले, नमाज़ फिर पढ़ लेना। नहीं बीबी, जब तक नुमान का ऑपरेशन नहीं हो जाता, जब तक मुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिल जाती, मैं पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगी। इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। अरे तुम इतने प्यार से उसके लिए दुआएं कर रही हो, देखना बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। तो बीबी, फिर मुझे चैन क्यों नहीं आ रहा?
मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? अरे बेटा, मियाँ बीवी का बहुत करीबी रिश्ता होता है और अटूट भी। वो तकलीफ में है तो फिर तुम्हें चैन कैसे आएगा? मगर तुम फिक्र नहीं करो, देखना इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक होके अपने घर आ जाएगा। बीबी, मैं एक दफा हॉस्पिटल फोन करके चेक कर लूं? हाँ हाँ बेटा, जरूर फोन करो, कुछ पता तो चले। दोबारा मिलाओ, लग जाएगा। ये भी नहीं लग रहा। तुम परेशान नहीं हो, अच्छी खबर मिलेगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। मामा, भाई को होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। नौफिल, डॉक्टर से पूछो हम उसे मिल सकते हैं क्या? नहीं नहीं मामा, अभी नहीं, क्योंकि अभी भाई आईसीयू में है, तो मुझे डॉक्टर से पूछना था पहले। नहीं, डॉक्टर से कहो मुझे एक झलक दिखा दे उसकी, मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी। मैं जानता हूँ मामा, आप परेशान ना हो। मैं डॉक्टर से जैसी बात करता हूँ सबसे पहले आपको मिलवाऊंगा। नौफिल, मासूमा को कॉल करके बता दो, वो बहुत परेशान हो रही होगी। जी ताईजान, मुझे मालूम है यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, मैं बाहर जाके आराम से कॉल करता हूँ। वैसे भाभी से सुबह मेरी कॉल पे बात हुई थी, काफी परेशान थी और रो रही थी। मैं अभी बाहर जाके उन्हें कॉल करता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप दोनों भी घर चले जाए, सुबह आ जाइएगा ना। जी मैं भी पता करके आता हूँ, फिर आप दोनों घर चले जाइएगा। इनफैक्ट पापा आप भी साथ चले जाएं, मैं हूँ ना यहाँ पर। वैसे भी वो लोग अंदर तो जाने नहीं देंगे, तो आप लोग बाहर बैठ बैठ के थक जाएंगे। चलो ठीक है। अच्छा बात सुनो इधर। नुमान ठीक हो जाएगा ना? अल्लाह का शुक्र है, देखो उसे होश आ गया ना, फिक्र मत करो नाइला। बिनिश, तूने बहुत अच्छा किया जो कह दिया कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वरना तो अस्पताल में उसकी खिदमत करनी पड़ती तुझे। खिदमत करती है मेरी जूती, और वैसे भी खिदमत जो है ना जिंदगी की जाती है, क्या पता जिंदा भी है कि मर गया। कह तो तू ठीक रही है, डॉक्टर भी तो कह रहा था ना कि ऑपरेशन टाइम पर नहीं होगा तो वो मर जाएगा। अम्मी अगर ऑपरेशन हुआ भी तो उसका बचना मुश्किल है, वो भी कोई हॉस्पिटल था, इतना गंदा बदबूदार। मुझे नहीं लगता वहाँ ऑपरेशन की कोई सहूलत होगी। बेवकूफ है तू, उसके माँ बाप ले गए होंगे कब का उसे वहां से, पैसों की कमी थोड़ी है उन्हें। मगर पैसा उसके बाप के पास है अम्मी, और उसने नुमान को पहले ही कह दिया था कि तुम मरो या जियो, हमारे दरवाजे पे मत आना, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। और उसका बाप एक नंबर का अड़ियल और जिद्दी इंसान है, और लालची भी, पूरी जायदाद पे सांप बनकर बैठा है। ऐसे कर, फोन करके वहां के हालात तो मालूम कर। नौफिल को फोन कर लेती हूँ, वो बात कर लेगा, और तो कोई करेगा नहीं। हाँ नौफिल, बिनिश बात कर रही हूँ, तुम्हारे भाई की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। तौबा तौबा, ऐसा आग बबूला हो रहा था, बोल रहा है आपको जान के खुशी नहीं होगी, भाई अब खैरियत से हैं, और ये कह के फोन बंद कर दिया। अरे ये क्या हो गया, वो बच गया? फिर से तलाक के मुकदमे के लिए ख्वारी करनी पड़ेगी। लो मेरी तो भूख ही मर गई। भूख को नहीं उसको मारे, खाना खाएं आप। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कैसी खुशियां हैं रब्बा मेरी, थोड़ी सी मिलके खो जाए। कैसी दुनिया है रब्बा तेरी, रोते रोते हम सो जाए। रोते रोते नैना सोजे, देखना रब्बा हम कैसे टूटे। एक ही भूल में सब कुछ खोया, खुद ही से हम
अब है रूठे, शहरों के पीछे चेहरे, दिन पे रातों के पहरे, किस दर पे जाए मौला, चुन चुन के जोड़े थे जो सपने क्यों तोड़े रे वो, गम ये रुलाए मौला, मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा। पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है, इसका हक है मुझे और मजहब ने भी मुझे इसका हक दिया। सारा क्या कर रही हैं आप? जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। तुम हाथ उठाने की बात कर रही हो? मैं जमीन खोद के यहीं पे गाड़ दूंगा इसको अगर मेरे फैसले के खिलाफ गई है ये। सुन ले मेरी तू सदा। तो अम्मी आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? इतना अचानक हुआ सब कुछ कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा। और वो सारा भी तो आ गई। क्या? सारा आ गई? अम्मी वो किसके साथ आई है? शादी तो नहीं कर ली उसने? क्या हो गया था तुम्हें? क्यों ऐसा शर्मनाक काम किया? जरा सोचो, तुम शादी के घर से भागी थी। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरी नरमी और मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात से तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा खेलते रहे हो। और चाचा जान, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते ना, मैं उनकी दिलो जान से खिदमत करूंगी और उसके बदले में मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए।